गाइस, तो आज मेरे घर तिलक का प्रोग्राम है। तो ये सारे आंटियाँ आ रखे हैं जो तिलक के लिए सारे सामानों को रेडी कर रही हैं। और जैसे तो तिलक लेके हम लड़के वालों को घर जाते हैं, तो अभी ये पीले वाले पॉकेट में धान जिसे चावल निकलता है वो रखा हुआ है। पीली वाली बर्तनें होती हैं, ज़्यादातर शादियों में पीले पीले कलर का ही यूज होता है। और दूल्हों को पहनने के लिए ड्रेस, टोपी, कैप, मिठाइयाँ, बर्तनें, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ मिठाइयाँ इस डब्बे में पैक की गई हैं। मतलब बिहार की जो मिठाइयाँ होती है वो, फिर ये रहा कूलर हो गया, बेड हो गया, और एटलीस्ट ये इसमें ना मिट्टी का बर्तन, फिर ये ड्रॉर हो गया, देन ये बेड, वो अलमीरा, ये बड़ी वाली पेटियाँ। तो इन सब चीज़ों को लेके अपन बड़ी वाली गाड़ी में लोड करेंगे और फिर लेके इसको निकलेंगे लड़के वालों के घर। ये है मेरा घर जो बिहार में है, और ये बहुत बड़ा घर है। ये है मारवा का जो काम होता है, जो मारो लगाते हैं हमारे बिहार में, जिसके अंदर दुल्हन को बैठाया जाता है। ये मारवा भी लगेगा, इसके लिए गड्ढा वड्ढा किया गया है। और इसके बाद ना अपन को ये देखिए, चने को ना बॉयल नहीं किया गया, पानी में वो छोड़ दिया गया रात को रख के। और ये ना पूरी तरीके से एक डाइट के लिए रेडी हो गया है। और इसके साथ टोकरी में पान के पत्ते, ये मेरी गोवा, और सारे सामानों को उठा के लोग लेके जाएंगे एक खाली मैदान की तरफ, जिधर वहाँ ना मिट्टी को उठा के टोकरी में डाला जाता है। और यहाँ पे मतलब गांव के आसपास की जितनी भी लेडीज़ हैं, सब लोग एक हल्दी के लिए गाना गाते हैं। और ये बिहार की अलग तरीके से है, ऐसा नहीं है आप दिल्ली की शादियाँ देखते होंगे, वो बहुत अलग है। ये बिहार की शादियाँ बहुत ही मज़े आने वाले हैं। वीडियो को आगे देखिए। ये मेरी दादी और बुआ मिल रहे थे, और ये मतलब एक रस्म होता है जो कि मतलब पीठ के पीछे देन टीका लगवाने का, वो होती है बस बिहार की शादियों में। अदरवाइज़ आपको किसी भी और स्टेट में ये रस्म देखने को नहीं मिल सकता है। और इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पूजा करने के बाद ना फिर हम ये लोग घर जाएंगे। घर जाके सत्यनारायण भगवान, जो एक हवन किया जाता है सत्यनारायण भगवान का, उसके लिए यहाँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। देन क्योंकि यहाँ के ना एक साथ इतने लोग को देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप देखते होगे दिल्ली की शादियाँ तो मेरे यार कभी पसंद नहीं आती है। रीज़न बिकॉज कि एक दिन में सारा मैटर सेटल। और यहाँ देखो इतने बड़े बड़े लोगों ने टीका लगा रखा है, और ये चने को एक दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, मतलब बांटेंगे भी। पहले बुआ को मिलेगा इसलिए कि उनने अपने टीका लगवाया था। देन उसके बाद ये अभी बुआ मेरी क्या करेगी ना, ये जो आप वो देख रहे हो कुदाल, जिससे मिट्टी उठाते हैं, देन उससे ना छोटे छोटे टोकरियों में ना मिट्टी भरेंगी। वो 5-6 मिट्टी के टुकड़े को उसमें टोकरियों में भरने के बाद ना जिस बहन की मेरी शादी है उस बहन के सर से उठा के, और देन छोटे छोटे बच्चे जिसकी शादियाँ नहीं हुई है, जिन बच्चियों की मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके सर के ऊपर से रख के कम से कम 5-6 लड़के छोटे छोटे बच्चियों को इकट्ठा किया जाता है। देन एक के ऊपर से एक पे, दूसरे पे, देन तीसरे पे रिवर्स बैक करते रहते हैं। अदरवाइज क्योंकि एक ये रस्म है, ये भी एक रस्म ही ऐसा है कि मतलब जिसकी शादी हुई है उसको, उसके बाद उसको छोटे छोटे बहनों को उनके इकट्ठा करके और ये रस्म पूरी की जाती है। जैसे आप जैसे देख रहे हो कि एक ना गड्ढे को खोल के उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर जो पान की सुपारी होती है ना, वो डाल के उसे ढुढवाया जाता है बहनों से, आँखों को ढक के। ये चीज़ आपको दिल्ली में दूसरे तरीके से दिखेगा, दूध की कटोरी में रख के और उसमें रिंग डाल कर ढुढवाते हैं। लेकिन यहाँ पे पान के पत्ते और तसल्ली के साथ ही रस्म को किया जाता है। ये उनकी मम्मी। अब ये जो चना है इसको सबके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितने लोग हैं। चने के साथ साथ एक दो चीज़ें और होती हैं इसमें। ऑयल, जो सरसों की तेल होती है, वो साथ में बांटी जाती है। और सरसों के तेल के साथ साथ हल्दी और टीका लगाया जाता है सबको, जितनी भी लेडीज़ें यहाँ पे मैरिड होती है।
एक झलक में आपको हल्दी के डांस के दिखा सकता हूँ। बुआ, मम्मी सारे लोग डांस करने में लगे पड़े हैं। बुआ मेरी सब किसी किसी को पकड़ पकड़ के ला के डांस करा रही हैं। दोस्तों, दिन की रस्म पूरी होने के बाद अभी हमने रात की रस्म, जो बहन 4-5 बहनों के साथ हल्दी की रस्म में बैठी हुई है। और ये है छुटकी चुईया। और ये है मारवे में। मारवे में अभी क्या किया जाएगा, दही चावल और चीनी के साथ खाना खिलाया जाएगा उनको। और जो प्रसाद होता है, जो बहन को खाना होता है, वो सबके सर के ऊपर से करके और साइड में रख दिया जाता है। इस खाने को रात में खाएंगे। ये मेरी है बुआ। और बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, एक एक करके लगे पड़े हैं खाना खाने में। अब इसमें देखते हैं कौन जल्दी खाना निपटा देता है। मेरे को तो भरोसा है पढ़ना ही सबसे पहले खाना खाएगी। बोल तो दिन में से ये रही थी कि भूख लगी है, भूख लगी है। अब बहन को देखो छोटा छोटा निवाला उठा रही है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। आज मेरे घर अब भी दुल्हन तैयार हो गई है और आज बारात है। बारात के दिन का माहौल अभी आप देख सकते हैं। सारे हलचल घर में चल रहे हैं। और ये मेरे बबलू भैया मज़े कर रहे हैं। नाना जी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। और नाना जी हैं, मामा हैं और फूफा जी हैं। और घर के सारे मेहमान आ रखे हैं। और ये रखा डेकोरेशन करने के बाद पूरे दिन लग गया अपन को ये डेकोरेशन करने में, क्योंकि हम खुद से ये चीज़ करने को ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं आपको दिखाऊं आगे हमने और क्या डेकोरेशन किया है। तो आगे डेकोरेशन किया है ये स्टेज में इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बैकग्राउंड में अपन ने 3-4 टाइप का फूल लगा दिया है। और फिर चलते हैं अपने घर के तरफ। ये घर में कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हुआ पड़ा है माहौल का। और ये मेरे जीजू सामने पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये भाइयों ने मारवों को भी सजा दिया है पूरी तरीके से। रजनीगंधा के फूल, गेंदे का फूल और गुलाब के। और ये रेडी हो चुका है बारात आने के बाद, जिसको कहते हैं बरनेत। हमारे पास इसको बरनेत के नाम से जाना जाता है। मतलब बारात को न्योता दिया जाता है। यहाँ पे उनके दूल्हा आते हैं, फिर उनके साथ बैठ के और कुछ रस्में पूरी की जाती है। और अभी तो बहुत ही बेस्ट माहौल हुआ पड़ा है घर के। कुछ मेहमान भी आ रखे हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा मेहमान आ रखे हैं घर पे। अभी कुछ इधर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में अपने को मिलेंगे आगे की तरफ और दिखाता हूँ मैं आगे का व्यू, क्या हाल चल रहा है अभी। ऑरेंज टाइप का ड्रेस और येलो टाइप का ड्रेस जो भी हैं वो मेरे पापा हैं। चारों बड़े पापा, चाचा और भैया सारे लोग एक दूसरे के साथ अभी निकले पड़े थे। और आ गई लग रहा है अपने घर की बारात। ये है टेंट वाले अपने भैया दीपक साउंड। और ये ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं अपने बिहार में, जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और पीछे भीड़ देख सकते हो आप, कैसे भीड़ आ रखी है। बारातियों की तो कमी नहीं है, बहुत है। और बारातियों से ज़्यादा अपने ही दोस्त यार बहुत आ रखे थे शादी में, क्या ही बताएं। माहौल बहुत ही बेस्ट हुआ पड़ा था। सामने डांस का एक शॉट्स डाल दे रहा हूँ, आगे मत बोलना कि डांस नहीं डाला था। बारात आने के बाद कुछ इस प्रकार का माहौल हो रखा है। सब लोग घर की तरफ अभी प्रस्थान कर रहे हैं। एक दूसरे को लोग माला पहना के सत्कार कर रहे हैं। और आगे जो है दूल्हे की गाड़ी आपको दिख रही होगी कैमरे में, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा पीछे है। अब दिखाते हैं, आ चुकी है दूल्हे की गाड़ी आगे की तरफ। सुमन संग सुगीता और दूल्हे राजा अंदर ही बैठे हुए हैं। इनका व्यू, इनका वीडियो आगे हम लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इनको पहले अपने घर पे प्रस्थान करने देते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अभी का टाइम हो रहा है 9, 9:30 के आसपास। और दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं। मैं भी इसी जगह पे हूँ। दूल्हे को सोच रहा हूँ गोद में उठा के ले चलते हैं, क्योंकि क्या ही पैदल चलने देना, एक दिन की तो बात है। रोज़ रोज़ तो हम मिलते नहीं हैं, तो गोद में तो उठा ही लिया हूँ। पहुँच जाएंगे, कोशिश तो पूरी है कि पहुँच जाना चाहिए। और इनके पापा जी हैं या भैया जी हैं जो कह रहे हैं थोड़ा आराम से, लेकिन उन्हें पता नहीं है हमें हल्के में ले रहे हैं। हमारा तो बुरा हाल हो ही रखा था पिछले 3-4 दिनों से। और अभी का माहौल कुछ इस तरीके के हो रखा है। दूल्हे राजा को स्टेज पे पहुंचाएंगे पहले, फिर अपन तैयारी करेंगे बहन को स्टेज पे लाने की। और भाई साहब पहुंच चुके हैं स्टेज पे। और सबको नमस्कार। मेरा ब्लूटूथ ही लेके जाओगे क्या यार? जूता वूता दे दो हमें, क्या ही मना करना है। नीचे हम रख सकते हैं आज, तो रखवा दिया जूता वूता। और फिर भाई बैठ गए पूजे पे।
पूजा की रस्म कुछ इस प्रकार से शुरू हो चुकी है। सामने दूल्हे राजा बैठे हैं तो उनके अपोजिट साइड में मेरे बड़े पापा बैठे हुए हैं और ये पंडित जी रस्म को शुरू कर दिए हैं। और भीड़ आप पीछे की तरफ देख सकते हो किस हिसाब से भीड़ है। अभी बाहर तक लोगों को जगह नहीं मिली तो उनको उधर ही होल्ड कर दिया गया कि आप वहीं से देखो, छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ इतनी सारी लेडीज़ें पहुँची हुई हैं जो दूल्हे राजा को देखने, पहली चीज़ दूल्हे राजा को देखने, बाद में दुल्हन को तैयार करा के सब लेके आएंगे तो जाके और भीड़ बढ़ेंगे। तो अभी आगे का नज़ारा इस तरीके से देखते हैं। गर्मी के कारण मेरा भी कोई कम बुरा हाल नहीं हुआ, बड़ा पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। 2-3 ड्रेस चेंज करने के बाद इस ड्रेस पे अभी तक टिका हुआ हूँ और फिलहाल दुल्हन को बाहर ले जाने के लिए तैयारी चालू हो चुकी है। बाहर की तरफ आ चुकी है। घर में इतनी कंजेस्टेड है, मुझे क्या ही बताऊं। इतना बड़ा घर होने के बाद भी मतलब कोई भी जगह सो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। हाल तो गर्मी को देख के क्या ही बताऊं, देख रहे हो पसीने में आगे की तरफ अभी इसके बाद जयमाला माला पहनेंगे और आगे इधर पता है क्या चीज़, स्टेज तो हमने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, थोड़ा छोटा सा था जहाँ मैं खड़ा हुआ तब लेकिन बोल कर टेबल तो आ चुकी है और साथ में दूल्हे राजा बहन के आगे की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इनको बैठना है, जो चेयर लगा हुआ है। और बहनों के साथ 4-5 और पहुँच गए, दीदी है, भाभी है, बहन है, 3-4 बहनें दिख रही हैं। ये सारे लोग पहुँच के अब एक जयमाला की तैयारी करेंगे और भीड़ भी वैसा ही दिख रहा है, क्या ही बताएं। जयमाला की तैयारी के साथ ये छुटकी चुईया भी है। ओहो, इसको इतनी गर्मी लग रही है फिर भी इतने भारी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इसको बोला नहीं चढ़ना तो नहीं, मुझे तो जानना ही है। तो अभी सही से चल रहा है सारे फंक्शन और कुछ इस प्रकार मज़े भी बहुत आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार अब जयमाला में की रेडी हो चुकी है। रजनीगंधा के फूल और गुलाब के फूल से मिक्स किया हुआ ये जयमाला की एक माला बनवाया हमने। सुबह ही मार्केट गए थे, वहीं से बनवाया था। सुबह 5 बजे ही फूल लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा था और देन एक दूसरे को माला पहनाया जा रहा है। माहौल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हंसी का माहौल है, मज़े भी बहुत हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी सारे स्टेज पे चढ़े हुए थे, फंक्शन का सारे एंजॉय लेने। अब एक दूसरे से दूल्हे राजा से मज़े लेने में लगे पड़े हैं सभी लोग। और इनकी आरती उतारी जाएगी, फिर इनको मिठाई खिलाया जाएगा। और खा लिया लग रहा है कि भाभी से लग रहा है नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। मैं तो नहीं खाता, झुकेगा नहीं साला, लग नहीं रहा है इसको खिलाएगी भाभी। उसको दिखा के बच्चे को खिला देंगे, इस हिसाब से प्लान जिस हिसाब से दिख रहा है। ओए खा लो भैया खा लो, नहीं तो ना वीडियो एक देख रखा होगा। ये मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी हैं, फिर ये दूसरे मेरे मम्मी पापा, मैं। और यहाँ पे हम दोनों बहुत मज़े किए हम मम्मी पापा के साथ। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नए ब्लॉग में इसी चेहरे के साथ। मैं राहुल कुशवाहा। अभी शादी की सारी फंक्शनें ख़त्म हो चुकी है।